हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिवाक्षी और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की हमारी वीडियो है नदन कोलफील्ड लिमिटेड के बारे में, जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है और सब्सिडियरी है सीआईएल की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये नदन कोलफील्ड लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और अगर हम इसमें पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये एक सब्सिडियरी है कोल इंडिया लिमिटेड की। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो कुछ पोजीशंस के लिए, सुपरवाइजरी पोजीशन के लिए है, जिसमें कि आपकी फर्स्ट जो फर्स्ट पोजीशन है वो असिस्टेंट फोरमैन की है, ईएनटी की ट्रेनिंग की, ग्रेड सी की है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होगी? मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, या फिर उसके साथ डिप्लोमा और रेलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन मिनिमम 3 इयर्स का कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। सेकेंड पोस्ट जो है वो असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल की है, ट्रेनी, ये भी ग्रुप सी की है। इसकी क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड डिप्लोमा और रेलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन मिनिमम 3 इयर्स का इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। थर्ड पोस्ट जो हमारी है वो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की है, वो भी ग्रुप सी की है। मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड डिप्लोमा और रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन मिनिमम 3 इयर्स का इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। अब लास्ट डेट जो है, जो क्लोजिंग डेट है इसकी, वो 5 फरवरी है। तो उसके पहले पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है, वरना दिक्कत होगी। अपोजिशन और वैकेंसीज किस हिसाब से हैं? जो ईएनटी की ट्रेनिंग है असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी के लिए, तो उसमें बैकलॉग वैकेंसीज नहीं है। जो करंट वैकेंसी है वो अनरिजर्व्ड के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, एसईज के लिए 1 है, एसटीज के लिए 1 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। अगर हम मैकेनिकल की बात करते हैं तो इसमें बैकलॉग में एसटी की एक वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल में एक वैकेंसी है, दो टोटल बैकलॉग की वैकेंसीज हैं। और अगर हम प्रेजेंट वैकेंसीज की बात करें तो अनरिजर्व्ड के लिए 25 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, एससीज की 8 है, एसटीज की 12 है, ओबीसी एनसीएल की 9 है। टोटल 59 वैकेंसीज हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए 2 हैं और ईएसएम के लिए 5 हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिकल्स में देखते हैं तो एग्जीवेशन की कोई भी, इलेक्ट्रिकल में दो पार्ट्स हैं, एक एग्जीवेशन है और एक इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ईएनएम करके है। तो इसमें बैकलॉग, एग्जीवेशन में बैकलॉग की कोई नहीं है। और करंट की अनरिजर्व्ड के लिए 21 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, एसईज की 7 है, एसटीज की 9 है एंड ओबीसी एनसीएल की 7 है। टोटल 48 है। इसमें भी पीडब्ल्यूबीडीज की 1 है और ईएसएम की 4 है। अगर इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की बात करें तो बैकलॉग की कोई वैकेंसी सॉरी, बैकलॉग की कोई वैकेंसी नहीं है। अनरिजर्व्ड की 15 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, एससीज की 5 है, एसटीज की 6 है, ओबीसी एनसीएल की 5 है। टोटल अगर हम वैकेंसीज देखें तो 35 है, पीडब्ल्यूबीडीज की 1 है और ईएसएम की 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम कंबाइंड देखें तो अनरिजर्व्ड की 67 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 12 है, एससीज की 21 है, एसटीज की 28 है एंड ओबीसी एनसीएल की 22 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 150 है। पीडब्ल्यूबीडीज की बात करें तो 4 पीडब्ल्यूबीडी की है एंड ईएसएम की 12 है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिलैक्सेशन किस हिसाब से मिल रहा है। तो रिलैक्सेशन जो हमारे पीडब्ल्यूबीडीज के कैंडिडेट है उनके लिए, मैकेनिकल एंड ट्रेनिंग के लिए ओए एंड ओएल का डिसेबिलिटी क्राइटेरिया है, और इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए ओए, ओएल, बीएल एंड एचएच का है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम उसको डिटेल में कवर कर देंगे। अगर हम
हायर क्वालिफिकेशन की बात करें कि किसी किसी का उसके साथ जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसके साथ हायर क्वालिफिकेशन भी है, तो उनका किस हिसाब से होगा। असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी की ट्रेनिंग की बात करें तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर देखा जाए तो मिनिमम 3 इयर्स का कोर्स होना चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन अगर है तो इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये होना चाहिए। नॉट एलिजिबल ब्रांचेस ऑफ डिप्लोमा बी या बीटेक, ये सारी जो है ये नॉट एलिजिबल हैं। मतलब ये जो एलिजिबल इसमें दिखाई दे रही हैं एसेंशियल्स रिक्वायर्ड में और हायर क्वालिफिकेशन में, यही अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अगर हम मैकेनिकल में बात करें तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिनिमम 3 इयर्स का कोर्स होना चाहिए। और अगर हम हायर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर थर्ड की हम बात करें इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की, ट्रेनीज की, तो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिनिमम 3 इयर्स का, और जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन हो सकती है वो इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी एक्सेप्टेबल है। ट्रेनिंग पीरियड किस हिसाब से होगा, जो ट्रेनिंग का पीरियड होगा वो किस हिसाब से होगा, और ग्रेड पे क्या होगा। तो ईएनटी की अगर हम बात करें तो मिनिमम ग्रेड पे जो सी का है, ग्रेड सी का है, उसका बेसिक है 4733, यानी 47,330 रुपीज पर मंथ, और इसकी ट्रेनिंग होगी 1 ईयर की। अगर हम मैकेनिकल में बात करते हैं तो इसकी बेसिक होगी 47,330.25 पर मंथ। इसका एग्जीबिशन में 2 इयर्स की ट्रेनिंग होगी। और अगर हम इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की बात करें तो इसकी बेसिक भी सेम होगी, दैट इज 47,330.25। इसका भी 2-2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो जो हमारे रिस्पेक्टिव रिजर्वेशंस होते हैं वो सारे रिजर्वेशन एप्लीकेबल हैं। जैसे कि एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलता है, तो अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एससीज एंड एसटीज के लिए 5 इयर्स का है। ओबीसी एनसीएल के लिए 3 इयर्स का है। पीडब्ल्यूबीडी जो नॉन रिजर्व्ड है, अनरिजर्व्ड, उनके लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। और पीडब्ल्यूबीडीज में नॉन क्रीमी लेयर एंड सेंट्रल लिस्ट वाले 13 इयर्स का रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी में एससीज एंड एसटीज का 15 इयर्स का रिलैक्सेशन है। और एक्स डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की कोई अपर लिमिट नहीं है, कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए +3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। बट आप कोई भी रिलैक्सेशन या कोई भी रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, आप तभी रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करें, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब एप्लीकेशन फीस अगर हम उसकी बात करें तो अनरिजर्व्ड, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी, दैट इज 180 रुपीज, टोटल 1180 रुपीज आपका फीस होगा। और एससीज, एसटीज, ईएसएम, पीडब्ल्यूबीटीज एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। अगर आपने कुछ भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की तो उसके अगेंस्ट आप पे वो हो सकता है, प्रोसीजर्स हो सकते हैं, बट ऐसा कोई करेगा नहीं तो उसमें कोई बात नहीं है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है कि आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ये 2 पार्ट में होगा, ए एंड बी। सेक्शन ए एंड बी होगा, 90 मिनट्स का होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इसमें सेक्शन ए में आपकी नॉर्मल जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और सेक्शन बी में जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारे क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। 1 मार्क्स ईच होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी क्वालिफाइंग जो नंबर्स हैं, कट ऑफ मार्क्स जो हैं, जो मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स हैं, ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व्ड के लिए 50 मार्क्स हैं जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और एससीज, एसटीज, ईएसएम, ओबीसी, एनसीएल एंड पीडब्ल्यूबीडीज के लिए 40 मार्क्स हैं जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। इसके अलावा अगर मैंने मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। वी आर हैप्पी टू हेल्प, एंड टिल देन बी हेल्दी, बी सेफ एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।